ग्लूटाथायोन को सबसे ज्यादा एज अ मिरेकल स्किन लाइटनर या स्किन व्हाइटनिंग एजेंट के तौर पे प्रमोट किया जाता है। तो क्या ये वाकई एक स्किन लाइटनिंग एजेंट है? क्या ये आपकी स्किन को 10 गुना लाइटर कर देगा? या इसके बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये आपकी किडनी या लिवर फेलियर करा देगा। तो क्या ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है? तो उसको जानने के लिए यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू से कि मैं स्किन लाइटनिंग को प्रमोट नहीं करती हूँ। आई बिलीव कि जैसी आपकी स्किन है यू शुड बी कंफर्टेबल इन दैट स्किन, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आज की वीडियो में आपको मैं जितनी चीजें बताऊंगी वो अनबायस्ड होंगी एंड आई विल ट्राई टू बी एज नॉन जजमेंटल एज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लूटाथायोन क्या है? ग्लूटाथायोन इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ये हमारी बॉडी में थोड़ी मिकदार में प्रोड्यूस होता रहता है एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। इसको मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स या मास्टर एंटीऑक्सीडेंट भी कह लें तो ये गलत नहीं होगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन एंटीऑक्सीडेंट? हमारी बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या फ्री रेडिकल्स बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। एनवायरमेंट में, पोल्यूशन में, जहां हम रहते हैं, जो हम खाते हैं, उसकी वजह से ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में रेगुलरली बनते रहते हैं। तो ग्लूटाथायोन बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो इन सब के अगेंस्ट एक्ट करता है और आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है। जब ये पहली दफा स्टार्ट हुआ था तो ये कैंसर के पेशेंट्स में यूज हो रहा था। कैंसर के पेशेंट्स को जब ये दिया गया तो उसमें एज अ साइड इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग ये देखा गया कि उसने स्किन को लाइटन अप भी कर दिया। उसके अलावा ये इनिशियली लिवर फेलियर में, किडनी डिजीजेस में भी यूज होता था और उन पेशेंट्स में भी ये देखा गया था कि ये स्किन को लाइटन करता है। उसकी वजह से इसकी बहुत सी हाइप क्रिएट हुई थी और बहुत ज्यादा मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी कि ये एक स्किन लाइटनिंग एजेंट है और बहुत सी कंपनीज ने इसको बनाना भी शुरू कर दिया था। अभी तक ये FDA अप्रूव्ड नहीं है। FDA ने इसको कैंसर्स में, लिवर एंड किडनी के डिजीजेस में अप्रूव किया है, लेकिन एज अ स्किन लाइटनिंग एजेंट इसको अभी तक अप्रूव नहीं किया गया, बट स्टिल ये बहुत ओपनली एंड वाइडली यूज किया जाता है। द क्वेश्चन इज, क्या ये वाकई ही स्किन लाइटनिंग कराता है? यस इट डज, लेकिन 1 या 2 टोन्स इंप्रूव करता है एंड द रिजल्ट्स कैन वेरी। किसी के अंदर ये इससे ज्यादा भी कर सकता है और किसी के अंदर ये बिल्कुल नहीं कर सकता है। सो इस वजह से ये अभी तक अप्रूव्ड भी नहीं है कि ये कोई आपको बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं देता है कि एग्जैक्टली हर कोई यूज करेगा तो उसके ये रिजल्ट्स होंगे। अनदर थिंग पीपल थिंक इज कि ये हमने लगवा लिया है तो हम ओवरनाइट बहुत गोरे चिट्टे हो जाएंगे। ऐसा भी बिल्कुल गलत है। आप ऐसा समझें कि आप आज हेल्दी खाना खाना शुरू करें और आप सोचें कि जी आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। सिर्फ एक चीज नहीं होती है, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्लूटाथायोन से भी ये सोचना कि ये एक दिन में आपको बिल्कुल ही बदल के रख देगा कि आप पहचाने ही नहीं जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसको बार बार लेना पड़ता है। इसके मल्टीपल सेशंस होते हैं। पहले आप एक दफा लगवाते हैं, फिर आप उसके 1 हफ्ते बाद दोबारा लगवाते हैं, फिर लगवाते हैं। तकरीबन 1 मंथ तक आप वीकली या हफ्ते में 2 दफा के इंटरवल से लगवाते रहते हैं और फिर आप उसके रिजल्ट्स को मेंटेन करने के लिए भी कॉन्टिन्यूसली इसको लगवाते हैं। ऑब्वियसली आप बाहर से दे रहे हैं, बॉडी में ये उतनी मिकदार में नहीं बन रहा है, तो जब ये बाहर से आप देना बंद कर देंगे तो आपकी स्किन वापस अपने नेचुरल कॉम्प्लेक्शन पे जाने लग जाएगी। सो कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। देखिए, परमानेंट का मतलब ये है कि आपने बॉडी से वो मैकेनिज्म ही खत्म कर दिया जिससे मेलानिन बन रही थी। हमारे जो स्किन है उसका कॉम्प्लेक्शन हमारी मेलानिन की क्वांटिटी से होता है। एशियंस में, हम पाकिस्तानियों में, इंडियंस में मेलानिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। ग्लूटाथायोन जब हम देते हैं तो वो उसकी प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम जरूर कर देता है, बट फॉर द टाइम बीइंग। समटाइम्स इसको मार्केट किया जाता है कि आपकी स्किन को 10x लाइटर कर देगा। 10x लाइटर ये नहीं करता है। शायद किसी में कंपैरेटिवली ज्यादा रिजल्ट्स आ गए हों, लेकिन प्लीज अपनी हार्ड अर्न मनी बचा के रखें। आप ये ना सोच के जाएं कि ये 10x लाइट करेगा। तो क्या हम इस सारी डिस्कशन से ये सोचें कि ग्लूटाथायोन के कोई फायदे नहीं है? तो ऐसा नहीं है। ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, फ्री रेडिकल्स को कम करता है, बहुत सी चीजें ये आपके लिए अच्छी कर सकता है। अगर आप इन हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ग्लूटाथायोन को ट्राई करना चाहते हैं तो यस यू कैन ट्राई दैट आउट, लेकिन उससे उतना ही एक्सपेक्ट करें जितना कि वो आपको दे सकता है। आप उससे बहुत ज्यादा मिरेकल्स ना एक्सपेक्ट करें। लेकिन अगेन, इसको करवाने के लिए आपको किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना है, प्रोफेशनल के पास जाना है, वेदर इट इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट और अ प्लास्टिक सर्जन और somebody who knows exactly कि किस डोज में देना है।
बिकॉज ये FDA अप्रूव्ड नहीं है, तो इसकी कोई डोज अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो सैलून्स में भी ये यूज हो रहा है, ये किसी नॉन डॉक्टर्स भी यूज कर रहे हैं, ये नॉन प्रोफेशनल्स भी यूज कर रहे हैं। इसकी बहुत हाइप है, उसकी वजह से इसका नाम भी बहुत खराब हुआ है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा आई हैं। यस, अगर ये डोजेज ठीक नहीं देंगे तो इट कैन लीड टू थायराइड फेलियर, किडनी फेलियर, सेप्सिस। यहां तक के लोगों को ये नहीं पता होता है कि जब आपने IV कैनुला लगाना है तो उसमें एसेप्टिक मेजर्स यानी साफ सुथरे मेजर्स किस तरीके से मेंटेन करने हैं। उसकी वजह से बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके अब रूट्स क्या क्या होते हैं, कहां कहां से इसको दिया जा सकता है। सबसे कॉमनली जो हम जानते हैं दैट इज द IV रूट, जिसमें हम इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते हैं, जिसको डिटॉक्स इंजेक्शन, स्किन ब्राइटनिंग इंजेक्शन के नाम से भी मार्केट किया जाता है। दूसरे नंबर पे ये ओरली लिया जाता है टैबलेट की फॉर्म में, और तीसरे नंबर पे ग्लूटाथायोन क्रीम्स एंड फेस वॉशेस, ये सारी चीजें आती हैं। IV ग्लूटाथायोन मैंने बताया है कि उसकी कोई खास स्पेसिफिक डोजेज अभी तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफिक डोजेज में लेते हैं तो यस, इट इज सेफ विद वेरी मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस। ये ड्रिप फॉर्म में होता है, इसमें ग्लूटाथायोन होता है, सेलाइन होता है, और समटाइम्स इसमें विटामिन C भी मिक्स किया जाता है, और आपको स्लोली आधे पौने घंटे या 1 घंटे में वो छोटी सी ड्रिप जाती है। फिर आपको पहली दफा 1-2 घंटे के लिए ऑब्जर्व किया जाता है और फिर आप घर चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप आते हैं तो ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है, बट फिर हम उतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं, और ये आपने मल्टीपल सेशंस लेने होते हैं और बार बार आना होता है टू मेंटेन द रिजल्ट्स। टैबलेट फॉर्म में भी ग्लूटाथायोन ली जाती है और उसकी डोज 500 मिलीग्राम होती है वंस पर डे या ट्वाइस पर डे, लेकिन वो भी आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछ के लेते हैं। उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आता है, बट वही बात कि अचानक से नहीं आ जाता है। आपको 3-4-5 महीने लेना होता है टू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट, और उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आते हैं टॉपिकल्स, यानी कि क्रीम की फॉर्म में या फेस वॉशेस की फॉर्म में। उसमें भी कहा जाता है कि ये स्किन लाइटनिंग करता है, बट अगैन उसमें बहुत सा बायस होता है, क्योंकि ग्लूटाथायोन को सब एक स्किन व्हाइटनिंग एजेंट सोचते हैं। तो वो जो क्रीम्स हैं वो मार्केट एज ग्लूटाथायोन होती हैं, लेकिन उसमें और भी एजेंट्स होते हैं। विटामिन C होता है, चुनेक्सिमिक एसिड होता है, मतलब बहुत से और स्किन लाइटनर्स भी एडेड अप होते हैं, और जो रिजल्ट्स है वो उन सबको कंबाइन करके आते हैं, और लोगों को ये लगता है कि ये ग्लूटाथायोन की वजह से है, क्योंकि सबसे मशहूर ये है। तो उसमें भी बहुत बायस है। अब ये तीनों रूट्स बताने के बाद इसकी साइंटिफिक एविडेंस क्या है। IV ग्लूटाथायोन के ऊपर बहुत मिनिमल स्टडीज हुई हैं, 1-2 स्टडीज हैं जिसके अंदर उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये वाकई ही स्किन को लाइटन करता है। उसके अलावा कोई लार्ज मल्टी सेंटर स्टडी नहीं है, और इसके ऊपर अभी बहुत सी रिसर्च होने वाली है बिफोर लेबलिंग इट एज एनी सच एजेंट। जहां तक टैबलेट फॉर्म में या चेहरे पर लगाने वाली क्रीम्स के बारे में बात की जाती है, तो उसके ऊपर 4 या 5 स्टडीज हैं जिसमें उन्होंने कंपेयर किया है और ये बताया है कि ये एक्चुअली स्किन को लाइटन अप करता है। लेकिन अगेन वो छोटी स्टडीज हैं, और मोस्ट ऑफ देम हैव बीन फंडेड विद द कंपनीज जो कि ग्लूटाथायोन सेल करती हैं। तो उसकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हम उसको एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते हैं कि वो वाकई ही काम करता है या नहीं करता है। तो इसको ले रहे होते हैं तो आपने बाकी चीजें साथ में करनी है। आपने डाइट इंप्रूव करनी है, आपने स्किन केयर करनी है, सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है। तो आई हैव ट्राइड टू गिव यू ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन कि इसके ऊपर क्या क्या स्टडीज हैं और ये किस तरीके से अपना काम करता है। तो माय टेक ऑन दिस कि क्या आपको ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस, जिसका सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, वो आपको लेने चाहिए हैं या नहीं चाहिए हैं। तो आई वुड से कि अगर आप किसी प्रोफेशनल से ये करवाना चाहते हैं एंड यू वांट टू ट्राई आउट, और आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ये 10x लाइटर करने वाला है, जो कि ये कभी नहीं करने वाला है, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं एज अ डिटॉक्स, एज एन एंटीऑक्सीडेंट। यू कैन ट्राई दिस आउट, बट दिस इज एक्सपेंसिव। हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इफ यू आर ट्राइंग कि आप सिर्फ गोरे होने के लिए इसको करवा लें और आप कहीं से भी पैसे जोड़ के इसको करवा लें, तो प्लीज ना करवाइएगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसको ट्राई आउट कर लें, तो यस यू कैन, बट अगैन मैं ऑब्वियसली मेरा ओपिनियन यहाँ मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं इसके हक में इसलिए नहीं हूं बिकॉज आप बहुत ज्यादा पे करते हैं इसके लिए, एंड इसको किसी और तरीके से मार्केट किया गया है। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इसके अंदर बहुत सी चीजें मैंने आंसर करने की कोशिश की है। अगर कोई और क्वेश्चन रह गया है या कोई चीज मैंने एड्रेस नहीं की है, जो कि आई एम प्रीटी श्योर के काफी सारी होंगी, आपके ज़हन में बहुत से क्वेश्चन होंगे, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। दैट इज इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट video. Till then, take care. Allah Hafiz.